नरेंद्र मोदी जिस वक्त बंगाल में रैलियां कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी और अखिलेश यादव मोदी के कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी में थे। 1 जून को वाराणसी समेत यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है और ये 13 की 13 सीटें पूर्वांचल में हैं। पिछले इलेक्शन में इन 13 में से बीजेपी को 11 और बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। पिछले इलेक्शन में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार वो राहुल गांधी के साथ हैं। इसीलिए आज वोटिंग से पहले इस इलाके में राहुल और अखिलेश ने 2 रैलियां की। पहले बांसगांव में और दूसरी नरेंद्र मोदी के गढ़ काशी में। वाराणसी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से अजय राय मोदी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। आज राहुल के साथ अखिलेश ने अजय राय के लिए वोट मांगे। पिछले 2 चुनाव में अजय राय बुरी तरह हारे थे, जमानत जब्त हो गई थी। पिछले इलेक्शन में वाराणसी में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था, अजय राय तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अखिलेश ने यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी। आज की रैली में राहुल गांधी ने बनारस के लोगों से कहा, अगर आप ये सोचकर मोदी को वोट देने जा रहे हो कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वोट मत देना। राहुल ने कहा कि वो लिखकर दे रहे हैं कि 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल ने कहा वाराणसी में मुकाबला कांटे का है, अजय राय जीत भी सकते हैं। काशी की जनता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये लड़ाई गरीबों और अरबपतियों के बीच में लड़ाई है। और अब मैं जो कह रहा हूं, ये अच्छी तरह सुन लीजिए। ये चुनाव अजय राय जी और प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। इस चुनाव में मुकाबला है नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में मुकाबला है। मगर मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री 4 जून को नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। इसीलिए यह चुनाव प्रधानमंत्री कैंडिडेट और अजय राय के बीच में नहीं है। यह चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में है। और मैं गारंटी कह के कह रहा हूं कि जबरदस्त लड़ाई है और इस लड़ाई को अजय राय जी जीत भी सकते हैं, भारी बहुमत से जीत सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अजय राय भारी बहुमत से जीत सकते हैं, मोदी को हरा सकते हैं। अखिलेश यादव इससे 2 कदम आगे बढ़ गए। अखिलेश ने कहा न मोदी ने काशी को क्योटो बनाया, न काशी की तस्वीर बदली, न गंगा को साफ किया, इसलिए उन्हें तो यकीन है कि मोदी काशी से चुनाव हार जाएंगे। मैं जब भी आपके शहर में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं काशी में आया हूं कि क्योटो में आया हूं। अभी तक जब भी हमारे पत्रकार साथी मुझसे सवाल पूछते थे तो मैं एक बात कहता था उनसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सीट के अलावा सभी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। जो बात मैं कहता था कि 1 सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्योटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्योटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। और जिस गांव को गोद लिया था उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उस गांव को कोई पहचानता भी नहीं है। बताओ बीजेपी की सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? अखिलेश यादव और राहुल गांधी के भाषण सुनकर, कैंपेन के दौरान उनकी हरकतें देखकर पब्लिक भी हैरान हो जाती होगी।
ये कोई कैसे मानेगा कि मोदी वाराणसी से चुनाव हार सकते हैं? कोई कैसे मानेगा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 80 की 80 सीटें जीत जाएंगी? और यूपी की गर्मी भी काफ़ी है, राहुल गांधी के लिए झेलना मुश्किल हो रहा है। आज जब वो भाषण दे रहे थे तो अचानक सामने रखी पानी की बोतल उठाई, एक घूंट पानी पिया और फिर बाकी पानी अपने सिर पर उड़ेल लिया। बोले बहुत गर्मी है, क्या करें? पब्लिक राहुल की हरकत पर हंसी। अब लोग पूछ रहे हैं कि जिस तपती गर्मी में लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, उस गर्मी में राहुल 2 मिनट खड़े नहीं रह पाए तो फिर गरीब मजदूर की मुसीबतें, उनकी परेशानियां कैसे समझेंगे?